स्टेटहुड को लेकर जम्मू सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 4 हफ्ते का समय, 4 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड के मुद्दे पर याचिकाकर्ता ने कहा कि स्टेटहुड पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने से नहीं उम्मीद जगी। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई में जरूर कोई ठोस नतीजा निकलेगा। स्टेटहुड के मुद्दे पर एनसी और बीजेपी आमने सामने। एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत मीर ने बीजेपी पर लगाया वादों से मुकरने का आरोप, तो बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने देरी को लेकर क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा का दिया हवाला। स्टेटहुड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन ने की राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। स्टेटहुड को लेकर इरफान हाफिज लोन बोले, हमारी लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड नहीं, जमीन और नौकरी के अधिकार के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट से टाइम बाउंड निर्देश की अपील की। कांग्रेस ने फिर से भूख हड़ताल शुरू करने का किया फैसला। अभियान का नाम हमारी सियासत हमारी हक, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का बयान। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा बोले, कल तक हो जाएगा उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। आलाकमान को 7 नाम भेजे गए हैं। नगरोटा और बडगाम सीट के उम्मीदवारों के नाम पर भी लगेगी मुहर। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नगरोटा और बडगाम उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक, चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने उमर सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। चुनावी वादे अधूरे और रोजगार सेवाओं में नाकामी का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर सरकार पर भाजपा का हमला। डॉक्टर जसरोटिया ने कहा, युवाओं के लिए रोजगार और मजदूरों की सेवाएं सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से विफल। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुलडोजर विरोधी विधेयक को लेकर बीजेपी के हमले पर प्रतिक्रिया दी। कहा, सुनील शर्मा को जनहितैषी विधेयकों का समर्थन करना चाहिए। कोकरनाग से दूसरे जवान का भी शव बरामद। कल एक जवान का शव हुआ था बरामद। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान हुए थे लापता। बर्फीले तूफान में लापता हुए थे 2 जवान। उधमपुर के लट्टी में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू। 3 संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों के इलाके में तैनाती। उधमपुर के पचौंद गांव में सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्ध आतंकवादी घर से कंबल लेकर और फोन चार्ज कर भागे। इलाके में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। पाकिस्तान के सियालकोट में युद्ध जैसी मशीनरी पर भी बीएसएफ की नजर। आतंकी लॉन्च पैड्स का पाकिस्तान कर रहा है फिर निर्माण। श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए जांच के तहत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर की छापेमारी। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त। रामबन के NH-44 सेरी क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। अधिवक्ता बामन सिंह बाली की मौके पर मौत। रामबन जिले में शोक की लहर। राजौरी में सड़कों की बदहाली पर पीडीपी का प्रदर्शन। बीआरओ पर मरम्मत में लापरवाही का आरोप। राजौरी में टूटी सड़कों से बढ़ रहे हादसे। पीडीपी ने कहा, बीआरओ की अनदेखी से जानमाल का नुकसान। गांधरबल में शालबुग परिबल संपर्क मार्ग की मरम्मत का काम शुरू। सुबह मार्ग के ढह जाने से यातायात के लिए संपर्क मार्ग बंद। अखनूर में किसानों की साल भर की मेहनत पर फिर बिना पानी। बंदवाल पंचायत में बारिश और तेज बहाव से धान की फसल बर्बाद। प्रशासन से राहत और समर्थन की गुहार। रामबन के सेरी में दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। पुलवामा में नाला रमशी पर बना अस्थायी पुल दे रहा है हादसे को न्योता। सुरक्षित होने के बावजूद पुल को पार करने को मजबूर वाहन चालक। प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत की मांग। रामबन के गूल के इंड क्षेत्र में सड़क बंद होने से ग्रामीण परेशान। चारपाई पर लादकर मरीजों को अस्पताल ले जाने को मजबूर ग्रामीण। सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग। उधमपुर में भारी बारिश और जाम हुई नहर। पॉलिथीन और कूड़े कचरे से चंथल गांव में धान की फसल बर्बाद। किसानों से भी नुकसान की भरपाई की मांग। गांधरबल में समग्र कृषि विकास के तहत सतत जैविक खेती पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के साथ कृषि वानिकी और जैविक खेती को लेकर चर्चा। हंदवाड़ा पुलिस ने 2 दर्जन चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर असली मालिकों को लौटाए। लोगों ने की पुलिस की सराहना। एसडीपीओ हामिद ने बताया, मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए चलाया गया था विशेष अभियान। अखनूर के घाव मनहासन में बीबीपी संदवान ने की बड़ी कार्रवाई। जेके देसी विस्की के 114 क्वार्टर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, जांच जारी। कुपवाड़ा के करनाह में अचानक बर्फबारी से जंगलों में फंसे करीब 30 लोग। बीकन की 109 यूनिट ने समय पर बचाव कर सुरक्षित निकाला। गुलमर्ग में अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन बाइकिंग सीरीज शुरू। विधायक फारूक अहमद शाह ने जबरबान लेजेंड्स MTB डाउनहिल इवेंट का किया आयोजन। गुलमर्ग में शुरू माउंटेन बाइकिंग सीरीज में भारत समेत 6 देशों के राइडर्स शामिल। 2.5 किलोमीटर दक्षिण वार्ड ट्रेल पर रोमांचक रेस आयोजन से साहसिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
गुलबर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक हुसैन ने बाइकर्स के साथ थी जानकारी। जबरवान लेजेंड्स सीरीज से एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा। श्रीनगर में 10वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2025 का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। देश भर के 1600 से ज्यादा पुलिस खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। 16 अक्टूबर तक चलेगा आयोजन। बारामूला पुलिस ने नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। 20 ग्राम चरस भी बरामद। बारामूला में मेगा भेड़ मंडी का आयोजन। वीएसएस मुख्यालय शखवाड़ा में पहली बार प्रजनकों और खरीदारों के बीच सीधा पशुधन व्यापार। बारामूला में 423 पशु पंजीकृत 222 की सफल की बिक्री। भेड़ पालन विभाग को 23 लाख का राजस्व। विभाग ने पारदर्शी लेन देन की पूरी सुविधा दी। अवंतीपुरा में लिथपोरा का सीआरपीएफ के डीआईजी नरवीर सिंह ने किया दौरा। कहा सीआरपीएफ किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निपटने के लिए रहती है हमेशा तैयार। अवंतीपुरा में 185 बटालियन सीआरपीएफ ने अंतर बटालियन ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता का किया आयोजन। दौड़, रिले रेस, क्रॉस कंट्री, लंबी कूद और ऊंची कूद जैसी प्रतियोगिताओं में शामिल हुए जवान। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद भी बंकर निर्माण का काम शुरू न होने से लोगों में गुस्सा। सरकार और प्रशासन से जल्द बंकरों का निर्माण कार्य शुरू करवाने की अपील। पुलवामा के लस्सीपोरा लेटर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ने दी जानकारी। कहा सर्दियों से पहले विकास कार्य पूरा करने पर जोर। सभी पंचायत तालिकाओं के ठेकेदारों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। अखनूर में विश्वकर्मा सभा ने किया पीएनआई मिस अल्ट्रा इंडिया 2025 ऋतुल चारक का सम्मान। उपलब्धि पर दी बधाई। मेहनत और आत्मविश्वास से ऋतुल चारक ने देश और जम्मू का नाम रोशन किया। राजौरी के खेओरा बाजार में पुलिया टूटने से लोगों को भारी दिक्कत। विधायक ने किया दौरा। पुलिया की मरम्मत करने के आदेश। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। टूर्नामेंट में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने लिया हिस्सा। भाजपा विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने जम्मू के गेकिया गांव में सड़क पर तारकोल डालने का काम शुरू करवाया। स्थानीय पूर्व नेताओं और लोगों ने लिया हिस्सा। पूर्व सरपंच कैप्टन हंसराज ने विधायक और विभाग का धन्यवाद किया। आरएसपुरा के सरकारी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय कार्यशाला उत्सव 8 फुल बॉन्ड का आयोजन। विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना और मुख्य वक्ता पंडित संतोष संत रहे मुख्य अतिथि। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा की ओर से गौरक्षा दल का गठन। गीता भवन में हुआ कार्यक्रम। गौ तस्करी रोकने और गौशाला स्थापना का संकल्प। राजौरी में सेना और पुलिस ने मिलकर मनाया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। छात्र संघ मानसिक स्वास्थ्य और कानून पर संवाद। प्रतिभागियों को पुरस्कार। आरएसपुरा में 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा बाबा दीवान साहिब जी महाराज का निर्माण दिवस। अन्य राज्यों से भी जुड़ेंगे श्रद्धालु। पुंछ में धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ। सुहागिनों ने पतियों की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा, पूजन किया। राजौरी में भी धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ। सुहागिनों ने पतियों की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखकर पूजन किया। अनायत अली चौधरी ने कुलगाम एसएसपी का पदभार संभाला। इस मौके पर अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बांडीपुरा रोप स्किपिंग चैंपियनशिप और जिला टेनिस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन। विभिन्न संस्थानों के 350 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। बांडीपुरा में कांग्रेस ने शुरू किया वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान। कांग्रेस के सचेतक और विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने अभियान को शुरू किया। लोगों को मताधिकार के बारे में जागरूक करना उद्देश्य। पट्टन में एक भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध लेखिका शबनम वाजबारी ने की। कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कुपवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवा शुरू की। बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और निदान करना उद्देश्य। हारिसपुरा में अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ व्रत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं ने दिन भर व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना की। सुहागिन महिलाओं ने चांद का दीदार कर पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत संपन्न किया। डोडा में स्वास्थ्य व्यवस्था ढीली। मल्लनगाई में ग्रामीणों ने बुजुर्ग महिला को 5 घंटे खाट पर ढोकर पहुंचाया अस्पताल। ग्रामीणों का छलका दर्द। खराब मौसम के चलते खानाबदोशों को पीर पंजाल जल्दी लौटना पड़ा। बारिश और कठोर परिस्थितियों के चलते कई पशुओं की मौत, जिसके चलते खानाबदोश परिवारों को नुकसान। लेह में लंबे वक्त बाद इंटरनेट बहाल हुई। 24 सितंबर को हिंसा के बाद से ही बंद कर दी गई थी इंटरनेट सेवा। करगिल के सांखू और ट्रस्पोन में मनाया गया विश्व दृष्टि दिवस। नेत्र रोगों और अंधेपन के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन वजीर ने दी नेत्र स्वास्थ्य पर जानकारी। सांखू में सीईसी करगिल ने पीएमएमएसवाई योजना के तहत खरचेखर में निजी ट्राउट मछली फार्म का किया उद्घाटन। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास पर जोर।
खांको में सीईसी करगिल डॉक्टर जाफर अखून ने सुरु घाटी में विरासत संरक्षण और आरएंडबी परियोजनाओं की समीक्षा की। लोगों को समय पर भूमि का मुआवजा देने पर जोर। जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य लगभग पूरा। मुख्य चुनाव आयुक्त और डीसी करगिल का दौरा। सोलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई रामकुमार बिंदल गिरफ्तार। वैदिक इलाज के बहाने महिला से रेप की कोशिश का आरोप में गिरफ्तारी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिमला के राज्य सचिवालय में भी व्यवस्था परिवर्तन। सचिवालय में अब सभी अधिकारियों की लगेगी हाजिरी। सुबह 10 बजे पहुंचना होगा दफ्तर। हिमाचल में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त। मुख्य सचिव और प्रधान आईटी सलाहकार को हर 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। हिमाचल में नवंबर दिसंबर के पंचायत चुनाव हो सकते हैं स्थगित। कई जिलों के डीसीएस ने आपदा के कारण चुनाव टालने की सिफारिश की। बाढ़ से सरकारी संपत्ति को नुकसान और पुनर्निर्माण कार्य जारी होने से हिमाचल में पंचायत चुनाव कराना मुश्किल। सरकार जल्द लेगी अंतिम निर्णय। हिमाचल में पंचायत चुनाव पर एनजीओ ने उठाए सवाल। मेरा गांव मेरा स्वाभिमान संस्था के चेयरमैन मेद सिंह ने सरकार को पत्र भेजा। हिमाचल की पंचायतों में डिजिटल प्रणाली की वकालत। मेद सिंह बोले, चुनावों से विकास नहीं बढ़ रहे विवाद, जरूरी है चुनाव प्रक्रिया में संशोधन। हिमाचल के सीएम सुक्खू का बयान। कहा कि आपदा में बेघर हुए लोगों को घर बनाने के लिए जमीन के मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। प्रभावितों को जल्द उचित समाधान मिलेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 13 अक्टूबर को रिज मैदान पर होगा वीरभद्र सिंह का मूर्ति का अनावरण। केंद्रीय नेताओं की उपस्थिति को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर के बीच सियासी घमासान पर सीएम ने ली चुटकी। बोले, मैं तो काफी समय से कह रहा हूं कि बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई है। जयराम ठाकुर का दर्द छलक कर आया सामने। सीएम सुक्खू का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी शोर मचाती है, विदेश दौरे और टैक्स जैसे मुद्दे उठाती है। साथ ही शिमला में सेल खोलकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी विवाद तेज। सीएम सुक्खू ने कहा, चुनाव 23 जनवरी तक ही होंगे। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, वे आपदा पर राजनीति कर रही है। चुनाव स्थगित नहीं, रद्द नहीं। कुल्लू में भारी बरसात से 530 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त। 50 लोगों की मौत, 390 करोड़ रुपए का नुकसान। देव समाज की बालूनाग मंदिर कमेटी ने उपायुक्त को दशहरा नजराने के लिए 88,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। मनाली में शुरू हुई रैली ऑफ हिमालय। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने 15 मील की रैली का किया फ्लैग ऑफ। 3 दिवसीय रैली ऑफ हिमालय में देश भर के 140 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। पर्यटन, सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना उद्देश्य। लाहौल घाटी में समय से पहले बर्फबारी ने तोड़ी बागवानों की कमर। हजारों सेब के पेड़ों को नुकसान, फसल बर्बाद। लाहौल घाटी में बाजार भेजने से पहले ही सेब हुए खराब। बागवानों ने सरकार से मुआवजे और नए पौधे की मांग की। लाहौल में भारी बर्फबारी के चलते लेह जाने वाले 300 से ज्यादा ट्रक फंसे। बीआरओ ने शिंकुला और बाराचला मार्ग आंशिक रूप से बहाल किया। लाहौल में भारी बर्फबारी के चलते फंसे वाहन चालकों को भोजन पानी की कमी। प्रशासन से ग्रीन सिग्नल और मदद की अपील। बारालाचा दर्रा अब भी फिसल भरा। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महाकुंभ का समापन। देवी देवताओं ने भविष्य में बड़े संकट और तबाही की चेतावनी दी। माता हडिम्बा ने बड़ी जगती देव संसद बुलाने की देव आज्ञा। महेश्वर सिंह को आयोजन का आदेश। नूरपुर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों से 6.41 ग्राम चिट्टा बरामद। हिमाचल में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों का सरकार के खिलाफ मोर्चा। 17 अक्टूबर को करेंगे देशव्यापी धरना प्रदर्शन। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों में मेडिकल बिल, पेंशन और भत्तों की अदायगी को लेकर नाराजगी। बोले, बुजुर्ग अवस्था में सरकार से नहीं मिल रही है राहत। रेप आरोपी ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान पर गिरिराज। सरकार ने सचिवालय के कार्मिक विभाग में किया ट्रांसफर। भरमौर के एसडीएम अभिषेक मित्तल को ऊना में दी तैनाती। नाहन में त्रिलोकपुर टेम्पल ट्रस्ट की अनोखी पहल। विधायक अजय सोलंकी ने मोबाइल भंडारा वैन को दिखाई हरी झंडी। नाहन मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई मोबाइल भंडारण सेवा। अब 30 किलोमीटर के दायरे में जरूरतमंदों तक पहुंचेगा प्रसाद। बिलासपुर के भल्लू गांव में बस हादसे के बाद प्रशासन हुआ सख्त। घुमारवीं बरठी शहतलाई सड़क पर अगले 15 दिनों के लिए शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक यातायात बंद करने के आदेश। बस हादसे में हुई थी 16 लोगों की मौत।
बिलासपुर में हिमाचल कांग्रेस के पूर्व मीडिया प्रभारी संदीप सांख्यान का जयराम ठाकुर पर हमला। कहा, बीजेपी नेता सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। नाहन में एचआरटीसी पेंशनर्स ने सचिवालय और एचआरटीसी मुख्यालय घेराव को लेकर बनाई रणनीति। 15 अक्टूबर को शिमला में सेवानिवृत्त कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। नाहन में पेंशनर्स का सरकार पर आरोप। 2 महीने से नहीं मिली पेंशन। 3 सालों से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हुआ। मंडी में मेडिकल स्टूडेंट्स बॉलीवुड थीम पर मनाएंगे अपना 7वां वार्षिक समारोह आइरिस। 14 से 16 अक्टूबर तक होगा आयोजन। नाहन में संपर्क मार्ग बंद होने से मंडी तक फसल पहुंचाने में किसानों को भारी दिक्कत। एडीसी से मिलकर ग्रामीणों को गुहार। हमीरपुर कॉलेज में एनएसयूआई ने करवाया हुनर कबड्डी टूर्नामेंट। 12 टीमों ने दिखाया दमखम। बिलासपुर में भल्लू बस हादसे में विभागीय लापरवाही के आरोपों को लेकर स्थानीय युवाओं में गुस्सा। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग। किन्नौर में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिला स्तरीय पद यात्राओं का होगा आयोजन। चुने हुए युवाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके